मम्मा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। आप कहाँ से लाई हैं ये अमरूद? वो मोटी चोंच वाला मिट्ठू खा रहा था ये अमरूद। मैं पीछे से गई और छीन कर भाग गई। कमजोर मोटी चोंच वाला तोता, वो बहुत डरता है हमसे। दूसरे दिन हरियाली तोती और मिट्ठू तोता नदी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक पेड़ पर बैठा हुआ जग्गू कौवा आवाज लगाता है, तोता तोता मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। ये सुनकर तोता और तोती वहाँ आ जाते हैं। शर्म करो बच्चे, बड़ों से कोई ऐसे भी मजाक करता है? अगर आप कहा तो मैं बहुत मानूंगा तुम्हें। चल भाग यहाँ से। मोटी चोंच वाला तोता, मोटी चोंच वाला तोता। मिट्ठू को जग्गू पर बहुत गुस्सा आ जाता है और मिट्ठू जग्गू के दो चार लगा देता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपने मम्मा और पापा को बताता हूँ। ऐसे रोते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। आपने क्यों मारा इसे? बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ती है तो बढ़ जाए। वो छोटा होकर मुझे मोटी चोंच वाला क्यों कह रहा है? मम्मा, मम्मा, उसने मुझे बहुत मारा है। मम्मा। मेरा बेटा जग्गू, चुप कर जा। किसने मारा है मेरे बेटे को? मम्मा, उस मोटी चोंच वाले तोते ने। क्या? उस मोटे चोंच वाले की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को पंख लगाए? तुम चलो अभी मेरे साथ। फिर गोरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। तुम यहाँ बैठे हुए हो और उस मोटी चोंच वाले ने तुम्हारे बेटे को मारा है। किसने? मिट्ठू ने मारा है मेरे बेटे को। हाँ बाबा, उसने मुझे बहुत मारा, यहाँ मारा वहाँ मारा। मैं अभी जाकर पूछता हूँ उसे। मिट्ठू जी, आप घर चले, मुझे डर लग रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं देख लूँगा जो भी होगा। आपको मेरी कसम, आप मेरे साथ घर चले। फिर हरी तोती अपने पति को घर ले जाती है। खोलो खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। कालू कौवा मिट्ठू के दरवाजे को जोर जोर से धक्का दे रहा था। नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप बैठे रहें। ऐसे तो वो और भी बिगड़ जाएगा, मुझे बात करने दो। मिट्ठू हरियाली की एक बात भी नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। अगर वो छोटा बच्चा मुझे मोटी चोंच वाला कहेगा तो मार ही खाएगा। बड़ी चोंच वाले, बड़ी बातें करने लगा है तू। कुछ सोचे बिना कालू कौवा डंडा मिट्ठू के सर पर मार देता है, जिससे मिट्ठू वहीं गिर जाता है और कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। नहीं, मेरे मिट्ठू उठो, मिट्ठू उठो। हरियाली, हरियाली, अपना ख्याल रखना और हमारे आने वाले। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ मर जाता है और हरियाली बैठी रोती रहती है। मैंने गुस्से में डंडा मारा और वो उसके सर पर लग गया। कालू, कहीं जान से तो नहीं मार दिया उसे? वो गिर गया था और मैं भाग आया। रानू चिड़िया भागी भागी कौवों के पास आती है। जालिमो, मार दिया, उस मिट्ठू को मार दिया। छोटी सी बात पर तुमने उसकी जान ले ली। अब तुम भी नहीं बचोगे, सब पक्षी इकट्ठे होकर तुम्हें मार देंगे। रात हो जाती है। कालू, अब मुझे डर लग रहा है, वो सब पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई तक तो बात ठीक थी, मगर तुमने तो उसकी जान ले ली। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तुम मुझे इतना गुस्सा दिलाती और ना मैं मिट्ठू की जान लेता। बाबा, आपने उसे जान से क्यों मारा? मैंने भी तो उसे मोटी चोंच वाला कहा था, इसलिए तो मिट्ठू अंकल ने मुझे मारा था। कालू, अब हम इस रात के अंधेरे में ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। मगर हम जाएंगे कहाँ? कालू, तुम्हारे मामा जी के पास चले जाते हैं। अगर हम यहाँ रहे तो सब पक्षी हमें मार देंगे। फिर आधी रात कौवों का वो परिवार जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। हरियाली बहन, चुप कर जाए, सब बहुत गुस्से में है। चील, बुलबुल और कबूतर सब ने कहा है कि वो उन कौवों को नहीं छोड़ेंगे। अब कुछ भी कर ले, मेरा पति लौट कर तो वापस नहीं आएगा। मैंने कहा था, मैंने उन्हें बाहर जाने से रोका था।
हरियाली का दुख कहाँ कम होने वाला था। वो सारी रात रोती रहती है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? दस्तक फिर से होती है। कालू, आप सब सुबह सुबह ही? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मामा जी, हमसे खून हो गया है। आप कुछ दिन हमें अपने घर में रख लें। खून? किसका खून कर दिया है तुमने? मिट्ठू से लड़ाई हो गई थी कालू की। कालू ने गुस्से में आकर डंडा मार दिया और वो वहीं मर गया। किसी की जान लेकर तुम यहाँ आ गए हो ताकि वो सब पक्षी मेरे दुश्मन बन जाएं। आप सब जाएं यहाँ से। मैं अपने घर में आप सबको 1 मिनट के लिए भी नहीं रखूंगा। कालू का मामा दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। सुबह सुबह ही सब पक्षी इकट्ठे होकर कौवों के घर जाते हैं। वो भाग गए हैं। मैं उन्हें पहाड़ों की तरफ देखती हूँ और तुम सब पक्षी घने जंगल में देखो। उन दुष्ट कौवों को सजा जरूर मिलेगी। कालू जी, जिंदगी में कितना सुकून था। घर था, भोजन था और खुशियाँ भी थी और जंगल के सभी पक्षी हमसे डरते भी थे। कोई है? छुप जाओ, सब छुप जाओ। फिर वो सब पक्षी वहाँ से गुजर जाते हैं। उन सब के पास डंडे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों का वो परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि पेड़ की एक डाल टूटकर उन पर गिर जाती है। जग्गू और कालू वहीं मर जाते हैं। जग्गू, जग्गू उठो। जग्गू मेरे बेटा उठो। मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। इतनी बड़ी सजा मिली मुझे। गौरी का भी रोती है, बहुत रोती है, मगर अब तो कुछ भी लौट कर नहीं आने वाला था। गौरी की जिंदगी में तो अब कोई खुशी ना थी। इसलिए तो कहते हैं अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि 2 पल का गुस्सा कई परिवार उजाड़ देता है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दूर किसी जंगल में गुड़िया अपनी मम्मा रानू चिड़िया के साथ रहती थी। गुड़िया के मामा पापा उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन मामा चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। चिड़िया के पड़ोस में एक गोरी कौवी रहती थी। उसकी एक सौतेली बेटी थी। गोरी कौवी अपनी सौतेली बेटी पर बहुत अत्याचार करती। गोरी अपनी सौतेली बेटी को झाड़ू से मार रही थी। तभी रानू चिड़िया ये सब देखकर वहाँ आ जाती है। इसे मत मारो कौवी, ये अभी बहुत छोटी है। ये मेरी सगी बेटी नहीं, सौतेली है। अगर मारूंगी नहीं तो कैसे शिक्षा आएगी। रानू चिड़िया बहुत कोशिश के बावजूद गोरी कौवी को रोक नहीं पाती। वो नाराज होकर वापस चली जाती है। अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? इसकी सौतेली माँ भी इसे ऐसे ही मारेगी जैसे वो कौवी अपनी सौतेली बेटी को मार रही थी। जब शाम को रानू का पति घर लौटता है तो रानू चिड़िया उसे कहती है, सुनो जी, मैं बीमार हूँ। अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी ना करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। रानो, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। नहीं, आप मुझसे वादा करें कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। गुड़िया की मम्मा की तबीयत और भी बिगड़ गई थी और एक दिन वो मर जाती है। गुड़िया अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। मम्मा उठो, उठो ना मम्मा, आप उठ क्यों नहीं रही? माँ कुछ तो बोलो, अपनी बेटी को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हो? माँ, माँ उठो ना। अपनी बेटी को ऐसा रोता देख गुड़िया का बाबा उसे चुप कराता है। बेटी चुप कर जाओ, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। चुप कर जाओ बेटी। अब बाबा चिड़िया ही अपनी बेटी का ध्यान रखता था और दाना भी लेकर आता था। एक दिन एक तोता वहाँ आता है। तुम कब तक भाभी के गम में ऐसे डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। गुड़िया अभी बहुत छोटी है, इसे माँ की जरूरत है। फिर वो टूनी नाम की एक चिड़िया से शादी कर लेता है।
टूनी शक्ल से बहुत ही मासूम थी। वो पति के सामने तो अपनी बेटी से प्यार करती, लेकिन उसके पीछे वो गुड़िया पर बहुत अत्याचार करती। चल ओ महारानी, उठा ये झाड़ू और पूरे घर में लगा। और हाँ, खबरदार, अगर ये बात तुमने अपने बाबा को बताई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारे बाबा को भी। नहीं नहीं, आप ऐसा ना करना। जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आप मुझे मार दें, पर मेरे पिताजी को कुछ ना करिएगा। फिर गुड़िया घर के सारे काम करती और डर के मारे अपने पिता से कोई बात ना करती। गुड़िया बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल तो रखती है? गुड़िया एक नजर अपनी सौतेली माँ की तरफ देखती है और कहती है, हाँ पिताजी, माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो ठीक है, मैं 2 दिन के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। तुम अपनी माँ के साथ ही रहना, कहीं बाहर अकेले न जाना। फिर पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। अब आएगा मजा। अब देखती हूँ इस गुड़िया की बच्ची को। चल चल जा और मेरे लिए भोजन लेकर आ। जी मम्मा, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। गुड़िया को एक दाना ही मिलता है। वो एक दाना अपने घर ले आती है। तुझे मनहूस, ये एक दाना ही मिला था, मेरे लिए कोई फल नहीं ला सकती थी? फिर टूनी अपनी सौतेली बेटी को मारने लगती है। माँ माँ, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मत मारे मुझे। चल अब घर के सारे काम कर, वरना मैं तुम्हारे पिता को जान से मार दूंगी। वहीं से गुजरता हुआ कबूतर गुड़िया की चीखें सुन लेता है और वो जाकर गुड़िया के बाबा को सारी बात बता देता है। कुछ ध्यान अपनी बेटी पर भी दे दिया करो, तुम्हारी दूसरी पत्नी बहुत अत्याचार करती है उस पर। बाबा चिड़िया जल्दी से घर भागता है। बाबा चिड़िया घर आता है तो टूनी बड़े चम्मच से गुड़िया को मार रही होती है। मनहूस, मर जा तू। मैं आ गया हूँ, मुझे सब पता चल गया है। अब तुम मेरी बेटी पर अत्याचार नहीं कर सकती, भाग जाओ यहाँ से। नहीं बाबा, अगर आपने मेरी सौतेली मम्मा को मुझे मारने से रोका तो ये आपको जान से मार देगी। गुड़िया बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। फिर बाबा चिड़िया टूनी को घर से निकाल देता है। ऐसी माँ से तो बिन माँ ही रह ले। जो गलती मुझसे हुई बेटी, मुझे माफ कर दे। फिर बाबा चिड़िया अपनी गुड़िया का ध्यान खुद ही रखने लगता है। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।